तो आज हम साइंस की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें एनटीपीसी 2021 के जितने भी शिफ्टों में साइंस के शिफ्ट क्वेश्चन आए हैं तो उसकी सीरीज स्टार्ट करेंगे। एक एक शिफ्ट से पढ़ेंगे। जैसे आज 5 तारीख की थर्ड शिफ्ट के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि उसके पहले मेरे को अभी मिली नहीं है, मैं ढूंढूंगा तब तक। तो उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा एकल कोशिका स्वयं को वो दो भागों में विभाजित करती है। दो भागों में विभाजित करती है तो उसके क्या बोलते हैं, बाइनरी विखंडन होता है। तो अब देखो असूत्री विभाजन जो होता है, आपने विभाजन देखा होगा। विभाजन 3 प्रकार से होता है, असूत्री, समसूत्री करके और अर्धसूत्री करके, ठीक है। तो अब देखते हैं असूत्री विभाजन जो होता है। असूत्री विभाजन भी कई प्रकार से होता है, जिसमें से आपको देखो मेनली क्या है, बाइनरी बाइनरी विखंडन होता है, बाइनरी विखंडन होता है और मल्टीपल विखंडन होता है, यानी मतलब बहु विखंडन होता है। आपने देखो बहु विखंडन एक ऑप्शन है और एक बाइनरी विखंडन ऑप्शन है। अब देखते हैं बाइनरी विखंडन के बारे में कैसे समझते हैं। तो बाइनरी विखंडन क्या होता है, जो अमीबा जो यूके जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें मेनली बाइनरी बाइनरी विखंडन होता है। तो बाइनरी विखंडन अमीबा के बारे में देखते हैं। जैसे अमीबा है तो अमीबा में क्या है, जो अमीबा है तो अमीबा में सबसे पहले केंद्रक जो होता है, प्रॉपर केंद्रक तो नहीं होता है इनमें, डेवलप नहीं होता उतने अच्छे से, लेकिन रहते हैं फिर भी। तो ये क्या है, थोड़ा थोड़ा टूटना स्टार्ट होता है। दोनों अलग अलग होना स्टार्ट होते हैं, दोनों अलग अलग जाते हैं। तो इधर होके भी क्या हो जाते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, कोशिका द्रव्य का भी सेपरेशन होता है इधर से। तो एक ये क्या है, दो दो कोशिकाएं बना लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो 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 मेन सेल होती है उसको क्या बोलते हैं, मदर सेल बोलते हैं, और जो दो होती है इनको डॉटर सेल बोला जाता है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया वगैरह में जो होता है बाइनरी फिजन होता है। अब इसके बाद देखते हैं भोजन, जो भोजन के पाचन में मदद करता है। भोजन के पाचन में क्या मदद करता है, देखो कार्बन तो कहीं से कर देगा नहीं, ऑक्सीजन भी कहीं से नहीं होगा, हीलियम भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ए एलिमिनेशन से आप कर सकते हो। और डायरेक्ट आपको भी पता है कि भोजन ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भोजन भोजन का पाचन है सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है। भोजन का पाचन जो है मुंह से स्टार्ट होता है। मुंह से स्टार्ट क्यों होता है, कि लार में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, टाइलिन है, माइलेज वगैरह होते हैं। तो जी क्या होता है, जो आपका स्टार्च होता है उसको क्या करता है, माल्टोज में बदल देते हैं, ठीक है। तो जो लार के बारे में क्या होता है, लार लार क्या होती है, जीव में, जीव से कई प्रकार की ग्रंथियां, विब्रियो ग्रंथियां पाई जाती हैं। जैसे कि आपको और बताता हूँ मैं आपको। देखो मुख मुख गुहा कैविटी, इसमें क्या है, अपर जो जीभ है, जीभ के ऊपर भाग में क्या होता है, पेपलाई उपस्थित होती है। क्या होती है, पेपलाई उपस्थित होती है जो स्वाद के लिए, ठीक है, स्वाद के लिए जो, तो ठीक है। हाँ, ये भी कई बार पूछा गया है कि स्वाद कहाँ से, अगर सामने से आप चेक कर रहे हैं तो मीठा आएगा, और बीच से साल्टी आता है जो आप नमक वगैरह का यूज करते हो, और थोड़ा सा पीछे जो खट्टा है, और सबसे पीछे कड़वा है। मीठा और कड़वा, मीठा सबसे पहले आप क्या, सबसे पहले क्या पसंद करते हैं आप, मीठा, फिर क्या है कड़वा, सबसे लास्ट में क्या है कड़वा। तो उसके बाद जीभ की ऊपरी सतह पर बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें बेबर ग्रंथियां, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एक बार की, जो जीभ की ऊपरी सतह पर जो बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं बेबर ग्रंथियां। अब इसके बाद और देख लेते हैं, एक लार वाला हो गया क्वेश्चन। अब इसके बाद में जो रीजनिंग का क्वेश्चन था, लेकिन एक्चुअली क्वेश्चन जो साइंस से रिलेटेड है। जो अल्टीमीटर होते हैं, अल्टीमीटर, बैरोमीटर वगैरह, अल्टीमीटर, बैरोमीटर, डायनामोमीटर और थर्मोमीटर क्या है, तो आपको दिख रहे होंगे। मापन उपकरण, मापन उपकरण तो है, लेकिन इसको और अच्छे से देखते हैं कि अल्टीमीटर क्या होता है। अल्टीमीटर क्या होता है, ऊंचाई नापने के लिए अपन माप करते हैं किसी भी, जो बड़े बड़े हवाई जहाज होते हैं वगैरह जो भी होता है, ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। बैरोमीटर क्या होता है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। और आप बैरोमीटर को मैनोमीटर से कंफ्यूज मत करना। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब के लिए, और मैनोमीटर जो किसी भी चीज का प्रेशर मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। डायनेमोमीटर क्या होता है, जो इंजन होते हैं, इंजन वगैरह में, तो उनकी जो एनर्जी या पावर को मापने के लिए जो उपयोग किया जाता है उसको डायनेमोमीटर कहा जाता है। अब इसके बाद थर्मोमीटर, तो आपको पता ही होगा, सबको टेम्परेचर मापने के लिए करते हैं। अब आगे आ जाते हैं, ठीक है। पंखुड़ी, बाह्यदल, बाह्यदल, पराग और अस्थिबंध। अब देखिए इसमें से भी आपको डिफरेंट चूज करना था कि डिफरेंट कौन सा है। पराग, देखिए पंखुड़ी हो गई, बाह्यदल हो गया और पराग हो गया। ये सब किसके हैं, फूल के, फूल फूल में पाए जाते हैं। पंखुड़ी हो गया, बादल हो गया, बादल हो गया, पराग हो गया। तो अस्थिबंध, इसमें से आपका क्या है, अस्थिबंध अलग हो गया, तो आपका एक क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं अपन, जैसे कि दल कहाँ है, बादल जो है आपका, बादल कहाँ पे, ए है,
और पराग कहाँ पे है, पराग कोष ये है तो पराग यहीं पे है, ठीक है। अब इसके बाद और दल, दल ये कहाँ है, दल ये है। तो आपको तीनों चीजें मिल गई हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फूलों के पुष्प के भाग हैं, आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं तापमान में वृद्धि से अभिक्रिया का दर इस तरह रेट कांस्टेंट जो होता है तो उसमें कितना फर्क पड़ता है। अगर मान लो आपने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया, सपोज कीजिए 10 डिग्री सेल्सियस आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो जो अभिक्रिया की दर है, जो रेट है अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया रिएक्शन हो रही है तो उसका रेट कितना होगा। आपने अगर अगर 10 डिग्री सेल्सियस आपने बढ़ाया कोई भी चीज़, अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया है तो आपकी जो होगी तो 2 गुनी होगी, ठीक है। अब आपने लेकिन अगर 20 गुना बढ़ाया, क्या 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तो 10 का कितना हो गया, 2 गुना हो गया। तो ये टू टू दी पावर टू के फॉर्म में बढ़ जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। ऐसे ही आप अगर 10 या अगर 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं, 30 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा। यानी जितने का मल्टीपल होगा, एन बाई मल्टीपल होगा एन थीटा डिग्री इज इक्वल टू होगा 2 टू दी पावर n टाइम, इतना गुना हो जाएगा। इस पे एक क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी लाया हूँ मैं एक क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन देखिए आप देखो। जैसे अगर आप इसका क्वेश्चन देखो करके देखिए, आप खुद देखिए। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डबल, आप उसको रोक के स्टॉप करके आप खुद करके देखना। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डबल फॉर एवरी 10 राइज, यानी 10 जो डिग्री सेल्सियस पे डबल हो जाता है। इफ द टेम्परेचर इनक्रीज बाय 60, अगर 60 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है तो रेट ऑफ अ रिएक्शन कितनी बढ़ जाएगी। तो मैंने आपको बताया है कि 10 टू द पावर क्या होगा, 60 डिग्री सेल्सियस बढ़ा यानी 6 गुना बढ़ा, तो 6 गुना बढ़ा यानी ये क्या हो गया है, 10 × 6 गुना बढ़ा। तो आपको क्या करना है, 2 की पावर 6, यानी अगर एन है ये तो एन जे हो गया, तो मतलब 6। तो 2 टू दी पावर 6 कितना होता है, 2 टू दी पावर 6 64 होता है। आपको 2 टू दी पावर 6 तक तो इसकी 2 की पावर याद करनी ही है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, ऐसे ही 2 की पावर 5 32 होती है। तो ये सब आपको याद होनी चाहिए, बहुत ईजी हो जाता है। आपको 64 हो गया, ठीक है। ये सब दे दिया है, राइज इन टेम्परेचर, केमिकल रिएक्शन, डबल ट्रुथ, ठीक है, आपको बता ही दिया मैंने। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु मौजूद होते हैं, कितने, 3 होते हैं। कैसे कैसे 3 होते हैं, O3, O3 आपने देखा ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु उपस्थित होते हैं, O3। O3 को क्या कहते हैं, O3 को ओजोन कहा जाता है, और O2 को क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन कहा जाता है। अगर उसमें पूछ लिया जाता कि ऑक्सीजन जो गैस है, ऑक्सीजन गैस में कितने परमाणु होते हैं, तो आप इसमें 2 परमाणु में दो दो वाला लगा के आते। लेकिन इसमें ओजोन के बारे में पूछा है तो आपको ओजोन के बारे में तीनवा बताना है, तीसरा बताना है। अब इसके बाद और आ जाते हैं क्या क्या पूछा गया है, ठीक है। अब मुख्य ऊतक के बारे में, ऊतक के बारे में बताया जाए तो ऊतक जो होते हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ऊतक के बारे में। तो इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा मुख्य ऊतक है जो किसी पौधे में इसकी जड़ों की पत्तियों तक जल पहुंचाता है, जल के बारे में पहुंचाता है, जल जो होता है। इसकी ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं, जाइलम है तो जल है, जल, जाइलम से जल, यानी मतलब जो जल है पूरे पेड़ है, जो आपका पेड़ है तो उसमें जल को ट्रांसफर करने का काम किसका है, जल को ट्रांसफर करने का काम किसका है, जाइलम का है। और फल, फल मतलब जो पत्तियों में भोजन बनता है तो पूरे शरीर में पहुंचाने का काम किसका है, फाइलम का होगा। अब जाइलम और फाइलम क्या है, जाइलम और फाइलम क्या है, आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं, जटिल ऊतक, कॉम्प्लेक्स क्या है, जटिल है, जटिल ऊतक है। जटिल ऊतक में भी कौन से वाले जटिल ऊतक, ये परमानेंट टिश्यू में आते हैं, परमानेंट टिश्यू। आपको देखो मैं बता दे रहा हूँ, देखिए पादप ऊतक, पादप ऊतक के बारे में बता देते हैं, ठीक है। पादप ऊतक बहुत सारे हैं, ठीक है, जो विभाज्य ज्योतिकी और स्थायी ऊतक, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इसके बारे में नहीं पढ़ते, इसके बारे में पूछा गया परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार के हैं, ठीक है, सरल ऊतक और जटिल ऊतक, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। जटिल ऊतक के बारे में पूछा गया है जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो जाइलम मैंने जल बता दिया, फ्लोएम मतलब फल, ठीक है। मृदूतक, जो पेरेन्काइमा होता है, पेरेन्काइमा क्या होता है, इसको पैकेट जो क्या करता है, वसा कार्बोहाइड्रेट वगैरह को स्टोर करता है और पैकिंग करता है, जो कि पैकिंग की फॉर्म में करता है। और एक क्या करता है, जो जिस चीज़ का विसर्जन करना होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उनका भी यह संग्रह करता है।
तो पैरेनकाइमा ऐसा कई बार पूछा गया है कि जो वसा कार्बोहाइड्रेट है इनकी पैकिंग कौन करता है, पैरेनकाइमा करता है, या स्टोर कौन करता है, तो पैरेनकाइमा होता है, चाहे अपशिष्ट हो चाहे भोजन हो तो पैरेनकाइमा आ जाता है। अब इसके बाद आ जाता है कोलेनकाइमा की बात करते हैं। कोलेनकाइमा क्या है, स्थूल ऊतक है जो जो ये क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है, मतलब लचीलापन जो हो गया, तो स्ट्रेंथ एक प्रकार से प्रदान करने का यही क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में कि जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन प्रदान करता है, तो आपको कोलन काइमा बताना है। स्क्लेरन काइमा क्या होता है, स्क्लेरन काइमा जो आपने देखी होगी जो फल वगैरह में जो बाहर की परत होती है या फिर छाल के बाहर की परत होगी, या फिर जो आपकी पत्तियां हैं बाहर की, प्रोडक्शन एक प्रकार से क्या करता है, बॉडीगार्ड की तरह कह सकते हैं प्रोडक्शन। जैसे आपने नारियल में पूंछ देखी होगी, जब अपन तोड़ते हैं ना तो उसके पहले नारियल को फोड़ने के पहले से अपन पूंछ अलग करते हैं जिससे जूट वगैरह बनाया जाता है। तो क्या होता है, जो दरी वगैरह जो भी बनाना रहता है तो जो पूंछ होती है, तो ऐसे ही क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि जो अखरोट होता है, अखरोट की जो बाहरी सतह होती है वो किस ऊतक से बनी होती है, तो आपको क्या बताना है, स्क्लेरन कायमा बताना है। दृढ़ ऊतक, दृढ़, आप नाम से भी समझ रहे हैं, हिंदी में तो आपको समझ में आ जाएगा कि दृढ़ ऊतक, दृढ़ से संबंधित है, ठीक। अब इसके बाद और आ जाते हैं आगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक सो, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड तो है लेकिन साइंस का ही क्वेश्चन है, और ये है ऐसा क्वेश्चन है दोबारा कई बार पूछा जा सकता है और कई साल तक पूछा जा सकता है, क्योंकि क्या है, चंद्रयान 2 के बारे में बता रहा है। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम भी पूछा गया है कि क्या था, विक्रम नाम था, विक्रम। मेरे ही शिफ्ट में आया था, मैंने जो पेपर दिया था, तो GSLV GSLV MK3 GSLV MK3 इसरो का जो था, इसको क्या बोलते हैं, बाहुबली भी बोलते हैं। तो जो क्या है, ये लॉन्चिंग व्हीकल है GSLV, जियोसिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल है जो MK3, तो यह सबसे बड़ा है अपना। तो इतना हो गया है, तो मैं आपके इसके बाद जो अलग अलग शिफ्ट हैं तो उनके बारे में, सबके बारे में लाऊंगा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मैं सीरीज आप कंटिन्यू रखूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।